Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about trans fats. अब कुछ फैक्ट्स जानेंगे ट्रांस फैट्स के बारे में. ट्रांस फैट्स हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ख़राब होती हैं. अगर हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स हैं तो हार्ट डिजीज़ और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है. ट्रांस फैट्स किस किस में मिलते हैं? कोई फ्राइड हैं, कोई भी हम फ्राइड चीज़ें खाते हैं या बैटर कर जिन फूड आइटम्स को बैटर किया जाता है उनमें ट्रांस फैट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है. ट्रांस फैट्स आपको केक्स में मिलते हैं, केक मिक्सेस में मिलते हैं, पाई क्रस्ट एंड डोनट्स में मिलते हैं, रेड मीट्स में मिलेंगे या डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलेंगे. इनमें रेड मीट्स और डेयरी में मिलते तो हैं बट स्मॉल अमाउंट होता है ट्रांस फैट्स का. मगर ज़्यादा ट्रांस फैट्स आते हैं आपके प्रोसेस्ड फूड्स. जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनमें ट्रांस फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. अब हम जानेंगे कंपनीज ट्रांस फैट्स क्यों यूज़ करती हैं, क्या वजह है जो कंपनी को ट्रांस फैट्स यूज़ करने पड़ते हैं. ट्रांस फैट्स बहुत आसान होते हैं इस्तेमाल करने में, उनमें लागत कंपैरेटिवली बहुत कम आती है, इनएक्सपेंसिव होते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं. और ट्रांस फैट्स के बारे में एक बात और है कि ये कई बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं. ट्रांस फैट्स की वजह से कुछ फूड्स को एक पर्टिकुलर टेस्ट और डिज़ायरेबल टेक्सचर मिल पाता है. लेकिन ट्रांस फैट्स हमारी हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं हम ये भी जानेंगे. हमारी बॉडी को बिल्कुल भी ट्रांस फैट्स की ज़रूरत नहीं है और ना ही हमारी बॉडी को कोई बेनिफिट मिलता है ट्रांस फैट से. अगर हम इस टाइप के फैट्स लेंगे तो रिस्क फॉर हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाता है. ट्रांस फैट्स क्या करते हैं, हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, हमारा एचडीएल या गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. अब हाई एचडीएल अलॉन्ग विद लो एचडीएल लेवल से क्या होता है कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप होना शुरू हो जाता है जिससे उनका डायमीटर शॉर्ट हो जाता है. अब जब डायमीटर शॉर्ट हो जाता है तो जो एक वॉल्यूम है जो ब्लड का ज़्यादा डायमीटर में कंपैरेटिवली कम प्रेशर से फ्लो करता है और कम डायमीटर में उतना ही ब्लड ज़्यादा प्रेशर से फ्लो करता है अगर कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में बिल्डअप हो जाता है तो, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है. ट्रांस फैट की वजह से हम वेट गेन भी करते हैं, डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ जाता है. कुछ हाई फैट फूड्स होते हैं जैसे बेक्ड गुड्स, फ्राइड फूड्स, इनमें बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स होते हैं. अब हम ये जानेंगे कि हम कितने ट्रांस फैट्स खा सकते हैं. हमारी बॉडी को ट्रांस फैट्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है तो इसलिए हमें कम से कम ट्रांस फैट्स लेने चाहिए. यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशंस हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के. हमें अपनी 25 to 30% कैलोरीज डेली कैलोरीज फैट से लेनी चाहिए. सैचुरेटेड फैट उसमें से 10% से भी कम होना चाहिए और ट्रांस फैट्स उनमें से 1% से भी कम होना चाहिए. अगर आपकी 2000 कैलोरी पर डे की डाइट है तो उसमें लगभग 20 कैलोरीज या 2 ग्राम्स पर डे आपका ट्रांस फैट्स काफ़ी हैं. अब हमें एक हैबिट डालनी चाहिए न्यूट्रिशन लेवल्स रीड करने की. जब हम कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं मार्केट से तो हमें उसके न्यूट्रिशन लेवल्स को पढ़ना चाहिए. उससे क्या होता है हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितना ट्रांस फैट हम रोज़ ले रहे हैं. हमें कुछ ऐसे वर्ड्स को देखना चाहिए जैसे पार्शियली हाइड्रोजनेटेड इंग्रेडिएंट लिस्ट में. इसका मतलब ये होता है कि जो ऑयल्स हैं उनको सॉलिड्स और ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट किया गया है. कुछ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स भी होते हैं जो सॉलिड ऑयल्स विद ट्रांस फैट को यूज़ करते हैं फ्राई करने के लिए, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए. अब हमें हेल्दी फूड चॉइसेस कैसे करनी चाहिए. ट्रांस फैट्स में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं. जो हमारे कुकीज़ हैं, पाइज़ हैं, केक्स, बिस्किट्स, स्वीट रोल्स, डोनट्स, ब्रेड्स, इनमें ट्रांस फैट ज़्यादा होते हैं. फ्रोज़न फूड्स सच एज फ्रोज़न डिनर्स, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, फ्रोज़न योगर्ट, मिल्क शेक्स एंड पुडिंग, इनमें भी ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं. स्नैक फूड्स एंड फास्ट फूड्स, इनमें भी ट्रांस फैट्स ज़्यादा होते हैं. लेकिन सभी पैकेज्ड फूड्स में ट्रांस फैट्स नहीं होते. ये डिपेंड करता है कि उनमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे गए हैं, इसलिए हमें लेबल्स रीड करने की आदत डालनी चाहिए. हमें सेफ्लावर या ओलिव ऑयल का यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बटर, शॉर्टिंग या अदर सॉलिड फैट्स.
मतलब हमें सॉलिड फैट्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए ताकि ट्रांस फैट्स का कंजम्पशन कम किया जा सके। हम अगर रेस्टोरेंट्स में खाना खा रहे हैं या कोई मजबूरी है हमें खाना पड़ रहा है, तो हमें ये पूछ लेना चाहिए कि किस तरह के ऑयल्स में फूड को कुक किया गया है। फ्राइड, पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड्स को हमें अवॉइड करना चाहिए और जितना भी होल फैट डेयरी है उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए विद लो फैट या नॉन फैट मिल्क, योगर्ट या चीज़ से। हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, फिश एंड नट्स का कंजम्पशन करना चाहिए। हमें रेड मीट और शुगरी फूड्स एंड बेवरेजेस का कंजम्पशन कम से कम करना चाहिए। हमें वेजिटेबल्स ऑयल्स यूज़ करने चाहिए जैसे कैनोला, सैफ्लावर, सनफ्लावर या ऑलिव ऑयल। हमें प्रोसेस्ड फूड्स को देखना चाहिए कि अनहाइड्रोजनेटेड ऑयल से बने हुए हैं रादर देन पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल या हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल से बने हुए हैं। हमें 0 ग्राम ट्रांस फैट्स के लेवल को देखना चाहिए और डोनट्स, कुकीज़, क्रैकर्स, मफिन्स, पाइस एंड केक्स को अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।